सिंधिया के साथ गए विधायक कांग्रेस में वापसी की तैयारी में। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक खरीदे, फिर पैसे नहीं दिए। कांग्रेस नेता का दावा, कई विधायक संपर्क में है लेकिन हम सतर्क। सिंधिया के साथ गए विधायकों को आसानी से नहीं लगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी बगावत के मिल रहे हैं संकेत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक फंस गए हैं। कांग्रेस से विधायक बने, इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी के टिकट पर लड़े, जीते, कुछ मंत्री बन गए तो कुछ विधायक ही रह गए। कांग्रेस में थे तो धाक थी, बीजेपी में पहुंचे तो समर्थकों का सामना ही नहीं कर पा रहे थे। कारण है समर्थकों के काम नहीं करा पा रहे हैं। अब चुनाव सामने है, बीजेपी के टिकट पर जीत तय नहीं दिख रही है। चिंता इस बात की है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो जीत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस में वापसी की राहें तलाशी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि कई विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने को तैयार हैं। बीजेपी के 4 विधायकों ने तो उनसे खुद संपर्क किया है। वो कांग्रेस छोड़ने को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बता रहे हैं। माफी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेंगे। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, उन्हें टिकट दिया, फिर उन्हें चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी, वही लोग गद्दारी करके पार्टी छोड़ गए हैं। अब चुनाव करीब है, जनता हिसाब मांग रही है और तो उन्हें चिंता हो रही है, कांग्रेस नेता ने कहा। पिछले हफ्ते सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले 4 विधायकों से मिला था। वे माफी मांग रहे थे, बोल रहे थे गलती हो गई, हमें वापस बुला लो, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्हें पार्टी में वापस शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा फूंका है। हमारा साफ कहना है कि कांग्रेस को 100 गद्दार नहीं बल्कि एक वफादार कार्यकर्ता चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने दावा किया, कांग्रेस के जिन विधायकों को बीजेपी ने खरीदा, उनके साथ बीजेपी ने बड़ा धोखा कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी ये काम भी कर सकती है। विधायक बता रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे पैसे का पेमेंट ही नहीं किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैंने एक विधायक से पूछ लिया कितने पैसे मिले थे पार्टी बदलने के, तो उसने बताया कि 18 करोड़ रुपए मिले थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और पैसे देने का वादा किया था, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। बात 25-25 करोड़ देने की थी, अब 7 करोड़ बकाया का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 1 साल बाद चुनाव होना है और पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि ऐसे पूर्व विधायक जो कांग्रेस से चुनाव जीते और बीजेपी में चले गए, उपचुनाव लड़े और हार गए, वो तो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन उन सीटों पर अब कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को उनकी जरूरत भी नहीं है। अब अगर डॉक्टर गोविंद सिंह के दावों पर भरोसा किया जाए तो फिर सिंधिया समर्थक विधायक ही नहीं बल्कि सिंधिया भी बीजेपी में पहुंचकर फंस गए हैं। जब विधायकों के ही काम नहीं हो पा रहे हैं तो इससे सिंधिया की बेबसी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे सिंधिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में उन्हें पूरी इज्जत मिल रही है। इसका नजारा पीएम मोदी के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन पर भी दिखा, जब पीएम के साथ सीएम शिवराज के अलावा सिर्फ एक ही मंत्री था, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अब अमित शाह का ग्वालियर आने का कार्यक्रम तय हो गया है। शाह सिंधिया के महल में 1.5 घंटे तक रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।